हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पट्टी वाली ब्लाउज़ की कटिंग बताती हूँ। इसे क्रॉस कट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। सबसे पहले तो हम आयरन करके इसको अच्छी तरह से यहाँ पे बैठा लेते हैं। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं और निशान लगाते हैं। उसका लंबाई है टोटल तैयार है 14 इंच, ठीक है, जिसमें हम 1 इंच की मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद कमर का माप हमारा है 26 इंच, जिसका हम चौथा भाग लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम चौथा भाग निकालेंगे। ये हो गया आपका 26 इंच। और फिर 6.5, तो यहाँ पे हम 6.5 का निशान लगाएंगे और 1 इंच डॉट्स के लिए लेंगे। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमारा आता है सीना। तो सीना चौड़ाई हमारा है 16 इंच तैयार है। तो हम इसका चौथा हिस्सा लेंगे 8 इंच, और इस निशान को और इस निशान को दोनों को हम मिला देंगे इस तरह से। ये बहुत ही पतली लेडीज़ का ब्लाउज है, इसलिए हम ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ज़्यादा यहाँ मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2.5 इंच टोटल रख रही हूँ। ऐसे तो 1.5 इंच ही रखाता है, लेकिन मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। अभी ना पतली हैं, बाद में फिर मोटी हो जाएगी तो ये तो ब्लाउज गया। इसलिए कपड़ा है तो किस लिए वेस्ट करना। अब इसका गला इसका बहुत ही डीप है, इसीलिए जब डीप नेक होता है तो यहाँ कमर के पास हम ऐसे क्रॉस करते हुए आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हैं। ये वाला ना कटिंग होके हमारा ये कटिंग होगा, ठीक है। अब आती है गला। तो गला का लेंथ हमारा होगा 10 इंच, ठीक है। गले की चौड़ाई हम यहाँ 2.5 इंच रख रहे हैं और यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ। ये ऐसे थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे का गला ज़्यादा फैला हुआ ही अच्छा लगता है। और फिर इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ गोलाई करते हुए तो ये हमारा गला का शेप तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे कंधा हम लेंगे 3 इंच लेंगे, जो कि सिलाई मार्जिन में भी जाएगा हमारा आधा इंच। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए सबसे पहले 5.5 इंच पर हम लंबा निशान लगाएंगे। उसके बाद अगर दोस्तों हमारा गला डीप होता है तो ऐसे हमने सीधा लगाया निशान, और यहाँ डीप जब गला होता है तो आधा इंच हम बढ़ा देते हैं और इस तरह से इस आधे इंच वाले निशान पे इस तरह से मिलाएंगे और फिर बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा बॉक्स बन गया है। अब आती है आर्म होल की गोलाई। तो गोलाई किस तरह मापेंगे। तो हमारे कस्टमर का आर्म होल की गोलाई है 8 इंच। तो यहाँ हम सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ के फिर ये कटिंग हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऐसे। ये हमारा कट में चला जाएगा। उसके बाद हम आधा इंच यहाँ से रखेंगे और इस आधा इंच इसलिए ले रही हूँ कि ये निशान में सिलाई में जाएगा। उसके बाद से हम गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से ऐसे। तो ये गोलाई मैंने कर लिया है। अब हम इसे माप के देखेंगे कि ये हमारा 8 इंच यहाँ तक जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए ऐसे गोल घुमाते हुए, तो ये तो हमारा 6.5 पौने 7 आ रहा है। तो इस बॉक्स को हम, ये जो नए नए सिलाई सीखते हैं उन लोगों को पता नहीं चलता है कि हम कितना आर्म होल लंबाई ले, इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ आप लोग को। ये देखिए, अब हम माप के यहाँ देखेंगे कि हमारा आर्म होल गोलाई 8 इंच आ रहा है कि नहीं। ये हमारा 8 इंच आर्म होल आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गोलाई। ये
निशान लग चुका है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो गया। यहाँ पे हम खटका का निशान लगा लेंगे, ये हमारे सिलने के समय काम आएगा इस तरह से। और बैक पार्ट में हम टेकिंग के लिए यहाँ ये मार्जिन छोड़ के और यहाँ पे जो सिलाई वाला निशान है ये यहाँ पे हम रखेंगे और फिर बीच सेंटर लेते हुए यहाँ कट का निशान लगा देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब चलिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। ये सबसे पहले तो हम आधा इंच इस कपड़े को बढ़ा लेंगे। आधा इंच किस लिए, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। आगे पार्ट में हुक आई की पट्टी के लिए हम आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमारी हुक आई की पट्टी फ्रंट के सामने है तो आधा इंच फ्रंट में एक्स्ट्रा लेंगे, या बैक में है तो बैक में लेंगे। तो इस ब्लाउज में हमारा आगे है, फ्रंट में है, तो इस तरह से बैक पार्ट को हम इस कपड़े पे आधा इंच यहाँ पे ये हमारा आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए हुकाई के पट्टी में सिलाई के लिए। अगर हम ये नहीं लेते हैं, इसलिए कितने ही लोग बोलते हैं कि मतलब ब्लाउज का हुकाई का पट्टी जो रहता है यहाँ पे फैल क्यों जाता है। हम हुक्स तो लगाते हैं, हुक्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ बीच बीच में फैल जाता है, इसलिए यहाँ पे आधा इंच का कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से बैक पार्ट हम फ्रंट पार्ट के कपड़े पे बिछा लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ से पूरी इसको गला छोड़ते हुए, गला का यहाँ निशान लगा ले रहे हैं, गला छोड़ते हुए यहाँ और आर्म होल पूरा क्या करेंगे, हम इस कपड़े पे छाप लेंगे इस तरह से। ये कट वाला निशान भी लगा दे रहे हैं, ये मार्जिन हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म। तो ये हमारा निशान है, इसे भी हम मिला ले रहे हैं इस तरह से। ठीक, यहाँ गले का निशान लगा, तो फ्रंट गला 6 इंच रखूँगी मैं, बॉक्स बना के फिर गोलाई का निशान लगाऊंगी इस तरह से। आधा इंच एक्स्ट्रा जो ली थी उसका भी निशान लगा ले रही हूँ मैं। अब आती है फ्रंट टेकिंग का निशान लगाने। टेकिंग का निशान लगाने के लिए यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे। इनका चेस्ट है 32, ठीक है, तो हम यहाँ 9 इंच पे टेकिंग का निशान लगा, आधा इंच रखेंगे एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आधा इंच जो लाइन है उससे यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। ठीक है, और इस वाले निशान को 2.5 इंच रखेंगे। ये हमारे 2.5 इंच पे निशान लग गया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये हमारा एक टेकिंग का निशान ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से इस वाले निशान, ये वाला निशान जो मैंने लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम टोटल माप लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 3.5। अब 3.5 का आधा इसका इस तरह से हम, तो ये कितना आ रहा है हमारा 1.5 इंची 2 cm। तो यहाँ 1.5 इंची 2 cm पे निशान लगाएंगे। ये हमारा दूसरा टेकिंग हो गया। ठीक है, यहाँ आधा इंच पर ऐसे
ये हमारा हो गया दूसरा टेकिंग। अब आती है तीसरे टेकिंग की बारी। तो तीसरे टेकिंग क्या करेंगे, यहाँ जो हमने 1.5 इंच 2 cm का ये डॉट लगाया है, तो उसको इस वाले डॉट से यहाँ 1.5 इंच 2 cm ये हो गया ना, यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे और इंची टेप को ऐसे तिरछा रखते हुए निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा टेकिंग हो गया। अब आती है चौथी टेकिंग की बारी। तो चौथे टेकिंग को लगाने के लिए फिर हम सेंटर वाले टेकिंग पर जाएंगे। यहाँ पे ऐसे रखेंगे इंची टेप को और यहाँ 3 इंच। ठीक है, इससे भी हम आधा इंच का, ये हमारा हो गया चौथा। तो हमारा टेकिंग का निशान लग के रेडी हो चुका है। अब आती है क्रॉस पट्टी की कटिंग। तो क्रॉस पट्टी के कटिंग के लिए हम ये वाला जो लाइन खींचे थे, यहाँ पे हम, बहुत लोग आधा इंच करते हैं लेकिन मैं 1 इंच ले रही हूँ। ठीक है, 1 इंच लेने से क्या होता है, क्रॉस ज़्यादा ही दिखता है और आधा इंच लेने से वो सीधी पट्टी की तरह दिखती है, तो उतना अच्छा नहीं लगता दिखने में। इसलिए 1 इंच मैंने लिया है और इसे क्रॉस करके ऐसे ये वाला निशान हो गया ना क्रॉस, और यहाँ पे हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। इसके लिए इस स्केल का मैं यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह से हल्का ही गोलाई देना है। ये हमारा क्रॉस पट्टी का निशान लग चुका है। अब आती, ये तो हमारा फुल लेंथ है। ठीक है, तो नीचे आगे पट्टी में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले निशान से लगभग 1.5 या 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। डेढ़ इंच ही रख रही हूँ। अलग से तुरपाई के लिए कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इंच ही यहाँ रख रही हूँ क्योंकि कपड़ा इसमें अस्तर में कम है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के तैयार हो गया है। ये क्रॉस पट्टी हो गई। अब हम इस निशान को, टेकिंग के निशान को दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। इसको डीप कर देते हैं। इसको इस तरह से पलटेंगे, इस तरह बराबर से रखेंगे और इसे हल्के हाथों से थपथपाएंगे इस तरह से। तो दूसरी तरफ भी हमारा जो निशान है वो आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे डार्क कर लेते हैं, नज़दीक से दिखाओ, नहीं दिखेगा। एक निशान यहाँ है, ठीक, एक निशान यहाँ है, एक निशान यहाँ है। इसे भी हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करते वक्त सिल देंगे और यहाँ कम से कम 1.25 इंच। ठीक है, तो ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया। ये हो गया बैक पार्ट, ये हो गया फ्रंट पार्ट, ये हो गया क्रॉस कट। ठीक है, इस गले वाले कपड़े का हम कर लेते हैं पट्टी कट। क्रॉस में ही, गले पे लगाने के लिए हम क्रॉस में ही पट्टी काटते हैं इस तरह से। तो अब बचा ये कपड़ा, तो इसमें हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू की को हम बाद में कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक कितना बचता है कितना नहीं उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसको सिलाई के समय इसका काम आएगा। अब हम इन सब को चलते हैं मेन फैब्रिक पे चिपकाने।
मेन फैब्रिक पे चिपका के फिर सिलाई करके। और हाँ, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और देखिए, शेयर कीजिए, और हाँ, फॉलो करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसी गोल गले में मैं इसका कटिंग की हूँ ना, तो इसी पे मैं आपको गोल गले पे डिज़ाइन बना के भी एक वीडियो डालूंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। बाय बाय।